जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज रेलवे आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो यह रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो यह में पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रामास्वामी नायकर को द्रविड़ आंदोलन का जनक कहा जाता है। और पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। निम्नलिखित में से टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सर जमशेदजी सरवाना जी टाटा थे, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 फरवरी 2024 में पूछा गया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यह भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख से मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह शिलालेख यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो महिलाओं को वोट देने वाला विश्व का पहला देश है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। कुमारी किस प्रकार की खेती पश्चिमी घाट में की जाती है? तो पश्चिमी घाट में आदिम निर्वाह खेती की जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कुमारी खेती यह केरल राज्य में किया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? और इस सिद्धांत को सापेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादित अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष बाल दिवस और डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो अब्दुल कलाम द्वारा द लाइफ ट्री लिखी गई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नाम है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। इंटरनल इंडिया यह इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज या महात्मा गांधी की पुस्तक नाम है। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। गोदान मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो प्रथम भारतीय बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। किस राज्य में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन करता है। आम, गेहूँ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और गन्ना का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम डैश दैनिक था? तो वंदे मातरम या उर्दू दैनिक था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध गिटार से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मोमबत्ती का जलना या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन नमक का जल में घुलना या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस कौन है भारत के? तो अनिल चौहान है। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग पृथ्वी दिन लगते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बुध ग्रह को बृहस्पति को सूर्य के चारों परिक्रमा पूरा करने में 11.9 वर्ष लगता है बृहस्पति को। तो ऑप्शन इसे भी आप याद रखिएगा। दांत का मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दांत का मंदिर, यह एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुजरात चाय के उत्पादन करता है? नहीं। गुजरात या कपास का उत्पादन करता है। चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केरल रबड़ सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल रबड़ का उत्पादन करता है और मसाला का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य केरल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीबीसी का पूर्ण रूप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय लंदन में है। प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धनात्मक होता है। यह आर्मी क्लर्क में पूछा गया है। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो लिखित संविधान सबसे लंबा भारत का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व में पहली बार संविधान लागू अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है? तो विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन और नकली मुद्रा से लड़ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव या पारसी समुदाय मनाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन बनेगा करोड़पति, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी, अभिनेत्री पूछे तब नरगिस दत्त हो जाएगा। बेरी रोग किसी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को डैश कहा जाता है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।